हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो ऑफिशियल। आपका स्वागत है। आज आपके लिए लिया है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंट का विन्यास करने से स्पष्ट है कि इसमें भी दो शब्द इन्वायरो और मेंट, जिसमें इन्वायरो का अर्थ है चारों, इन्वायरो का अर्थ है घेरना और मेंट का अर्थ है चतुर्थी अर्थात चारों ओर से घेरना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरना। वास्तव में इन्वायरमेंट शब्द का इन्वोल्यूशन पर्याप्त इसके स्पष्ट है कि मनुष्य को जो तत्व सामूहिक रूप से चारों ओर से घेरे हुए हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। अनस्टैटिक के अनुसार व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। विश्व शब्दकोश में पर्यावरण को परिभाषित किया है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीव जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। जीवों को सदैव आवृत्ति करने वाली भौतिक एवं जैविक शक्तियाँ जो बाह्य प्रभावों को अंग होती हैं तथा इन सभी का योग पर्यावरण है जो जीवों को प्रभावित करती है। एनजी टास्ले ने पुस्तक में लिखा है प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी में लिखा है प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। हर्शकोविट्ज़ ने अपनी पुस्तक में मैन एंड हिज वर्क में लिखा है पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करती है। समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार पृथ्वी का धरातल और उसकी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु, संपूर्ण प्राकृतिक शक्ति जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करते हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। विद्वान रोसो के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। पर्यावरण के प्रकार। जब मात्र प्राकृतिक कारकों की विवेचना करते हैं तो इसे भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। जब सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित कारकों को दृश्यों और कार्यों की विवेचना की जाती है तो इसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। भौतिक अथवा सांस्कृतिक जब दोनों ही कारकों को दृश्यों के अभिप्रभाव की विवेचना होती है तो इसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जिन उद्देश्यों की परिदृश्यों की अधिक की व्याख्या होती है, जिस प्रकार की परिदृश्यों और कारकों को आधारभूत मानते हैं तो उसे पर्यावरण के नाम से संबोधित करते हैं। यथा नागरिक परिदृश्य और प्रभाव को नागरिक कारकों के संपूर्ण कर नागरिक पर्यावरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूभाग के दर्शन में जैसे पहला है भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है जैव घटक, तीसरा है जलवायु घटक। भौतिक घटक में आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, मिट्टी, खनिज। जैव घटक में आते हैं वन और घास के मैदान और जीव जंतु। जलवायु घटक में आते हैं सौर प्रकाश, हवाएं, वर्षा, अन्य दशाएं। भौगोलिक पर्यावरण में आते हैं नदी, पुल, खेत, सड़क, पहाड़, मैदान, भवन, वन, नगर, ग्राम, विद्यालय और उद्योग। सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटक। सामाजिक घटक में आते हैं सड़कें, पुलें, भवन, शहर। धार्मिक घटक में विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च। सांस्कृतिक घटक में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, विद्यालय, प्रशासन। और आर्थिक घटक में आते हैं वाणिज्य स्थल, बाजार, परिवहन स्थल, खनिज केंद्र, औद्योगिक केंद्र, किला, संचार भवन, बैंक, मनोरंजन स्थल, सिनेमा घर। ग्रामीण पर्यावरण में आते हैं आपको कृषि
भूदृश्य, नहर, खेत खलिहान, पशुपालन स्थल, चारागाह, मत्स्य आखेट स्थल, वन वस्तु संग्रह, एकांकी गुट, गांव, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, बैलगाड़ी का रास्ता, खच्चर मार्ग, पगडंडियां, झोपड़ी। नगरीय पर्यावरण में आते हैं आवासीय समूह या कॉलोनी, श्रमिक वास्तविक झुग्गी, औद्योगिक स्थल, वास्तविक स्थल, पक्की सड़कें, पुलें, बस, टेम्पो स्टैंड, उच्च अट्टालिकाएं, सुरक्षा केंद्र, चिकित्सा केंद्र, शिक्षा केंद्र, पर्यटन स्थल, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, हवाई पट्टी, मनोरंजन स्थल इत्यादि।